से दूर, खबरों से भरपूर। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजे चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तजदे बचन कठोर। दोस्तों, आज बात नफरत के माहौल में मोहब्बत की। आपने देखा कि बीते दिनों किस तरह से हमारी रोगी मीडिया ने पूरे भारत में एक नफरत का माहौल खड़ा किया। पहले तबलीगी जमात का सहारा लिया गया, फिर दारुल उलूम देवबंद को बदनाम करने की कोशिश की गई। उस बीच जो है आपने देखा कि महाराष्ट्र में जब मजदूर सड़कों पर उतर आए तो एक मस्जिद को किस तरह से इस्तेमाल किया गया कि मस्जिद के लोगों ने ही भीड़ बुलाई थी। ऐसा माहौल खड़ा किया गया कि मस्जिद का यहाँ क्या मतलब है। आप सोचिए कि किस तरह से रोगी मीडिया हमें और आपको आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि गांधी जी का एक वचन है। गांधी जी कहते हैं, कोई कायर प्यार नहीं कर सकता, ये प्यार करना ये बहादुरों का काम है। आप सोचिए कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं वो क्या है और जो लोग मोहब्बत बांट रहे हैं वो क्या है। अगर एक कुत्ता भौंकता है या एक कुत्ता काटता है तो कुत्ते को काटना है, अगर कुत्ता आपको काट लेता है तो आप जवाब में कुत्ते को काटने की अक्लमंदी नहीं है। तो जिस तरह से रोगी मीडिया नफरत फैला रहा है उसका जवाब आप नफरत से दी, अक्लमंदी नहीं है। मैंने देखा कि बीते दिनों जब रजत शर्मा साहब ने ट्वीट किया, मस्जिद को जोड़ा पूरे मामले को, तो बहुत सारे लोग उनके खिलाफ गिर पड़े और एक तूफान खड़ा कर दिया ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर। आप अपनी एनर्जी को गलत संगत में डाइवर्ट मत करिए, आप पॉजिटिव इंपैक्ट करिए, आप मुस्बत चीजों के लिए अपने आप को इस्तेमाल करिए। मैं आपको बताता हूं कि रजत शर्मा साहब का एक पहलू ये है जो उन्होंने भीड़ को मस्जिद के साथ जोड़ने की कोशिश की। उनका दूसरा पहलू ये भी है कि गुजरात दंगों के दौरान जब गुजरात दंगे हो गए और जब पीड़ितों की मदद की बात आई तो रजत शर्मा साहब ने लोगों की मदद की थी। मुझे खुद आरिफ मोहम्मद खान साहब जो केरल के मौजूदा गवर्नर हैं, गवर्नर बनने से पहले उन्होंने एक मीटिंग में बताया था कि खुद मैफेयर गार्डन जो रजत शर्मा साहब रहते हैं, उन्होंने दिल्ली में जो मैफेयर गार्डन हमारा रजत शर्मा साहब रहते हैं, उन्होंने बड़ी रकम दी थी मजलूमों की मदद के लिए, पीड़ितों की मदद के लिए। तो एक बिंदु ये भी है, हर इंसान उसके सिक्के के दो पहलू हैं। आप उनकी अच्छी चीजों को ले सकते हैं, बुरी चीजों का मतलब ये जवाब नहीं है कि बुरी चीजों से दें। आपको एक वाकया मैं बताता हूं कि बीते दिनों जब न्यूजीलैंड की मस्जिद पर अटैक हुआ तो एक औरत थी, उसका पति भी मारा गया और उसका बेटा भी मारा गया। जब वहां के पत्रकार, एक लेडी पत्रकार ने, टीवी चैनल के पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू लेना शुरू किया तो उनसे पूछा कि हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है। तो उसने जवाब दिया कि मेरा दिल गमगीन है लेकिन मैं बहुत शांति से, मैं बहुत पुरसुकून हूं, मैं पीस महसूस कर रही हूं, अमन महसूस कर रही हूं, शांति महसूस कर रही हूं। तो शी शॉक्ड, जो लेडी थी जो इंटरव्यू करने वाली थी वो बिल्कुल हैरान रह गई। उनको बड़ा अचंभा लगा कि इस औरत का पति भी मारा गया, सुहाग उजड़ गया, बेटा भी मारा गया जो कल सहारा बन सकता था, और ये कह रही है कि मैं बहुत सुकून। कहा क्यों? कहा मैं अपने रब के फैसले पर राजी हूं, मैं अपने परमात्मा और ईश्वर के फैसले पर राजी हूं, उसका हर फैसला मुझे मंजूर है। आप देखिए उस महिला का जवाब, आगे देखिए। उस औरत, लेडी इंटरव्यू करने वाली औरत को लगा कि इट्स अ मिरेकल, ये तो एक मौजज़ा है। वो शॉक्ड रह गई। वो आगे कहती, उसने अपने आप को संभालते हुए दूसरा सवाल किया, हाउ डू यू फील दैट पर्सन एंड अबाउट दैट टेररिस्ट, हाउ डू यू फील, उस आदमी के बारे में जिसने आपके पति को मारा है, उस आतंकवादी के बारे में जिसने आपके पति को मारा है। उसका जवाब बहुत चौंकाने वाला है। यह है परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह पर विश्वास। वो कहती है, आई एम वेरी सैड अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बहुत दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि उसके दिल में नफरत थी और नफरत करने वाले कभी मोहब्बत का, कभी प्यार का मजा नहीं चाहते, कभी जिंदगी का सुख नहीं भोग पाते। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जिंदगी का सुख भोग रही हूं क्योंकि मैं अपने रब के फैसले पर राजी हूं और मेरे दिल में मोहब्बत है, मैं मोहब्बत को फैलाऊंगी। उसका असर यह हुआ, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उसका असर यह हुआ कि इंटरव्यू लेने वाली महिला किसी खानकाह की, किसी गिरजाघर की, किसी गुरुद्वारे की प्रोडक्ट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो चिपट गई उस औरत से जिससे इंटरव्यू ले रही थी, उसको चूमने चाटने लगी। मौलाना आगे फरमाते हैं कि जब ये इंटरव्यू उसकी कोर कमेटी में गया
तो ये फैसला हुआ कि क्या सिर्फ उस इंटरव्यू को दिखा दिया जाए जो उसमें सवाल जवाब हुआ, या पूरे इंटरव्यू को दिखाया जाए। तो मौलाना का ये कहना है कि एडिटोरियल ग्रुप ने एडिटर इन चीफ को भेजा, वहां से मालिक को भेजा गया और वहां से आदेश आया कि 48 घंटे तक इस इंटरव्यू को बार बार रिपीट किया जाए, बार बार दिखाया जाए कि वो औरत जिसका पति मारा गया, जिसका बेटा मारा गया, वो किस तरह से उसके बावजूद अपने रब के फैसले पर राजी है और मोहब्बत को फैला रही है और उस टेररिस्ट के बारे में दुआ कर रही है और दुख का प्रकट कर रही है कि उसने जिंदगी के सुकून को नहीं चखा। एक और कहानी मैं आपको बताता हूं, आप इस कहानी को समझिए। आनंद रामायण की कहानी है, ये भी मुझे आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बताया। जब गवर्नर बनने के बाद नोएडा में उनका एक स्वागत समारोह रखा गया तो उन्होंने उस स्वागत समारोह में इस कहानी को कोट किया। वो कहते हैं कि जब राम जी लंका फतेह करके आते हैं और अयोध्या में आकर के राम राज की स्थापना कर देते हैं, तो एक कुत्ता आता है राम जी से, कंप्लेन करता है कि मुझे फला पुजारी ने, महंत ने बिना किसी वजह के मारा है। इंक्वायरी होती है, जांच में पुजारी का कसूर पाया जाता है और कुत्ता भी कसूर पाया जाता है, यानी कुत्ता निर्दोष पाया जाता है। कुत्ते को बुलाते हैं राम जी, कहते हैं ये बताओ कि सजा तुम क्या चाहते हो? तो कहा आप इनको पुजारी से यानी मठ से महंत बना दीजिए, यानी सभी मठों का चीफ बना दीजिए। जैसे हमारे यहां एक इमाम होता है, चीफ इमाम होता है, सारे इमामों का निगरान, सारे पुजारियों का निगरान। फैसला हो जाता है राम जी की अदालत से, कोर्ट से लागू हो जाता है। तो जब ये कुत्ता जा रहा होता है, जो राम जी के आसपास लोग होते हैं पूछते हैं भाई तुम सजा दिलाने आए थे या पदोन्नति कराने आए थे? तो कुत्ता जवाब देता है कि मैं एक इनलाइटेंड सोल हूं, बेदार रूह हूं। जब आदमी एक ऐसे पद पर होता है जहां उसको किसी के तय उत्तरदायी ना बनना हो, जो अपने आप को बॉस समझने लगे, जब वो अपने आप को भगवान समझने लगे, मालिक समझने लगे, तो वो कुछ ऐसे भी कर्म करता है और वो ऐसे कर्म करता ही करता है जो इंसानों के खिलाफ होते हैं, जो मानवता के खिलाफ होते हैं, क्योंकि वो उस जवाबदेही से अपने आप को दूर समझता है। स्टूपिड थिंग्स के वर्ड है वहां पर, क्योंकि अंग्रेजी में आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बताया कि उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ा था, यानी स्टूपिड थिंग्स वो करने के लिए मजबूर होता है। उसके बाद फिर उसका वही हश्र होता है जो कुत्ते का होगा। उसने कहा मैं इनलाइटेंड सोल हूं, लेकिन जो भी मैं मेरा जो पहला वाला जन्म था वो ऐसे ही था कि मैं बेलगाम हो गया, फिर मैंने कुछ ऐसे कुकर्म किए कि मेरा ये जन्म कुत्ते वाला हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि इनका भी अगला जन्म कुत्ते वाला हो। ये उनकी सजा होगी। सजा ये नहीं है कि उनकी पदोन्नति होगी, सजा ये होगी कि जब वो बेलगाम हो जाएंगे और ऐसे फैसले लेंगे जिससे लोगों को परेशानी होगी, तो उनका अगला जन्म कुत्ते वाला होगा। ये आनंद रामायण की कहानी है। और पहली कहानी हमने आपको उस औरत की बताई थी, जिस औरत के पति और बेटा दोनों मार दिए गए। इसलिए जब कोई आपसे नफरत की बात करे तो आप नफरत मत फैलाइए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का एक बड़ा अच्छा कोट है कि जो दूसरों से घृणा करता है वो समय पतित हुए बिना नहीं रह सकता। इस स्वामी जी का कौल है। और स्वामी जी आगे फरमाते हैं, स्वामी विवेकानंद साहब, कि अपना जीवन देने के लिए, लेने के लिए। आपका काम है प्यार बांटिए, मोहब्बत बांटिए। इसलिए अगर लोग नफरत फैला रहे हैं तो इसे डरने की जरूरत नहीं, इनका मुकाबला आप मोहब्बत से करिए। आप खुशबू के बंद खोल दीजिए, बाकी हवा पे छोड़ दीजिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी आप तक बिना किसी रोक टोक के पहुंचती रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।